नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ मैं अपनी नई कहानी शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है घर को दोनों की ही ज़रूरत है। यह भी मॉम्स प्रेसो में लिखी गई मेरी पसंदीदा कहानियों में से ही एक थी। मम्मी, रीना ने आज फिर बिना नहाए ही रसोई में गैस जलाई है। बिना भगवान का भोग लगाए ही कुछ भी खा लेती है। आप तो उसे कुछ कहेंगी ही नहीं ना। वह जो मर्जी पहनती है। जब से रीना और पवन हैदराबाद से आए हैं, तब से भावना जी दोनों बहुओं के बीच में रेफरी की ही भूमिका निभा रही थी। पवन की नौकरी हैदराबाद में ही थी और वहाँ ही उसने अपने ऑफिस सहकर्मी रीना से विवाह का फैसला कर दिया था। शादी तो दोनों की रजामंदी से ही हुई थी, लेकिन नीता और भावना जी पवन की शादी नीता की चचेरी बहन प्रिया से करना चाहते थे। लेकिन रीना से रजामंदी होने पर रीना के माता पिता ने हैदराबाद से दिल्ली में ही आकर दोनों का विवाह करवा दिया था। और शादी के 2-3 दिन बाद ही पवन और रीना भी हैदराबाद ही रहने के लिए चले गए थे। नीता भावना जी का और उनके संस्कारों का पूरा ख्याल रखती थी। जब से नीता के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे, तब से नीता ने ही घर का सारा काम संभाल लिया था। भावना जी तो बच्चों के साथ ही अपना समय व्यतीत करती थी। विनय और वर्मा जी तो सुबह ही खाना खाकर दुकान पर निकल जाते थे। पवन की ट्रांसफर नोएडा होने पर भावना और वर्मा जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उम्र के इस दौर में अगर सारे बच्चे साथ रहें तो खुशियां बयां नहीं की जा सकती। लेकिन रीना के आने के बाद रोज कोई ना कोई नई उलझन आन खड़ी होती थी। रीना को ना तो कोई रीति रिवाज का पता था और ना ही वह बड़ी बहू नीता के जैसे पारंपरिक साड़ी पहनकर सर ढककर रहती थी। भावना जी देखती थी कि रीना घर में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हैदराबाद की नौकरी भी वह छोड़ आई थी और 5 महीने बाद वह भी माँ बनने को थी। खाली समय मिलने पर वह नीता और उसके तीसरी और चौथी में पढ़ने वाले दोनों बच्चों को भी होमवर्क आदि करवा दिया करती थी। रसोई में भले ही उसे पारंपरिक सब्जी रोटी अच्छी बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा, पास्ता या ऐसी कोई भी चीज़ वह ब्रेकफास्ट में या शाम को सबको बनाकर खिलाती थी। कई बार ज़रूरत पड़ने पर वह गाड़ी लेकर बाहर के काम भी कराती थी। भले ही उसे त्योहारों पर कुछ भी करना ना आता हो, लेकिन जैसे जैसे नीता कहती थी वह भी मानती थी। नीता को उसका अलमस्त व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हालांकि भावना जी भी घर की परंपरा में चूक तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब अपने छोटे बेटे बहू का दोबारा से कहीं और जाना वह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अंत में यही फैसला हुआ कि रीना के बच्चा होने के बाद रीना और पवन ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे और नीचे नीता के साथ वर्मा जी और भावना जी पहले के जैसे ही रहेंगे। वर्मा जी ने यह भी फैसला किया था कि अब गांव का मकान बेच देंगे और उन दोनों के लिए उन पैसों से इसी मकान को अच्छे से बनवा लेंगे। पवन हैदराबाद में जब अपने दफ्तर के किसी काम से गया हुआ था, तभी विनय और वर्मा जी को भी गांव जाना पड़ा, क्योंकि कोई पार्टी उनका गांव का मकान खरीदने के लिए भी तैयार हो गई थी। नवरात्रि में नीता पूरे व्रत रखती थी और रोज सुबह 4 बजे उठकर वह और उसकी कई पड़ोसिनें कालका माई के दर्शन करने के लिए भी जाती थी। उस दिन उसके जाने के बाद कमरे में बिट्टू 5 बजे जग गया और अपनी मम्मी को बिस्तर पर नहीं पाकर वह भावना जी के कमरे की तरफ आ ही रहा था कि उसका पैर सामने पड़े शेल्फ से टकरा गया। जमीन पर वह और शेल्फ का सारा सामान जोर से उस पर गिरा। उसके माथे से बेइंतहा खून बह रहा था। आवाज सुनकर रीना और भावना जी
दोनों दौड़ी दौड़ी आई। आते ही रीना ने बिट्टू को पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के ले गई। घर में उस समय कोई और आदमी तो था ही नहीं। पापा और भाई साहब दोनों ही तो गांव गए हुए थे। भावना जी को उसने मिन्नी के साथ घर पर रहने के लिए कहा। 9 बजे जब तक नीता घर लौटी और उसे सारे हादसे का पता चला तो वह बहुत घबरा गई। इतनी ही देर में रीना भी बिट्टू को लेकर वापस आ गई थी। उसने बिट्टू के माथे पर पट्टी बंधवा दी थी। बिट्टू के पैर में हल्का सा फ्रैक्चर था, जिसके कारण कि उसे प्लास्टर बंध गया था। फिर उसने दोनों से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, माथे पर एक टाँका आया था और अब खून भी बंद है, दवाई मैं ले आई हूँ। रोते हुए पहली बार नीता ने रीना को गले लगाया और कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम देर से उठती हो, परंपरा भी नहीं निभाती हो, बहुत मॉडर्न हो, तुम इस घर के लिए उपयुक्त नहीं हो, पर मैं गलत सोचती थी। आज अगर तुम नहीं होती तो। तभी भावना जी भी मुस्कुराकर बोली और वह बोली, बेटा तुम दोनों ही बहुत अच्छी और मेरी लाडली हो। इस घर को तुम दोनों की ही ज़रूरत है। घर की सारी परंपराएं नीता के कारण जीवित रहेगी तो घर की छोटी मोटी मुसीबतें रीना यूं ही दूर कर देगी। भावना जी ने दोनों बहुओं के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम दोनों से ही मेरा घर पूर्ण होता है। प्रेम के अतिरेक में गली लगी हुई नीता और रीना दोनों की ही आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। धन्यवाद जी।